अरे नहीं, वो एक वो सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवंती सेशंस। तो मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सब लोग फ्रेश हो जाते हैं, गपशप मार लेते हैं, है ना, एक दूसरे की टांग खींच लेते हैं। चलो, तो हमने कल डे 1 था, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक करा था, रिमेम्बर? यस मैम। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के सारे PYQs हमने कर लिए थे। आप लोगों को बोला था किसी दूसरे ईयर के ट्राई करके देखो अपने आप से। चलो मान लो कि आज नहीं करे, कल कर लेना, कल तो टाइम सेव हो जाएगा, राइट? कल मैथ्स की क्लास नहीं है, क्या कहते हो? यस मैम। तो अभी जैसे अभी हम करें, और आज आप लोगों का डाउट सेशन भी है ना मैथ्स का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी हम लोग कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के PYQs। ठीक है जी, 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सीक्वेंस एंड सीरीज में, उन सबको डिस्कस करेंगे और आप लोगों को एक काउंट भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितना काउंट आया था। रेडी एवरीवन? यस मैम। ठीक, तो ये देखो 24 पेपर्स में 44 क्वेश्चंस आए थे, जान के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 क्वेश्चन आए थे पर शिफ्ट। क्लियर? लेकिन यस मैम। आपको पता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ पोर्शन डिलीट हो गया, रिमेम्बर? यस मैम। है ना, वो AGP सीरीज डिलीट हो गई, आपका VN मेथड और आपका मेथड ऑफ डिफरेंस, वो सारी चीजें, स्पेशल सीरीज, वो सब डिलीट हो गई हैं, राइट? तो उसके बेसिस पे 47 में से 27 क्वेश्चन आए थे, तो इसका मतलब ये 27 मेरे सिलेबस से बाहर हो गए हैं। यस मैम। तो बचे कितने? 17, यानी कि स्टिल भी मेरे पास होप है कि हर क्वेश्चन में से, हर उसमें से एक क्वेश्चन आएगा हर शिफ्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज का। क्लियर? तो ये मतलब ये वो होती है जो हम बोलते हैं ना, हम अपना स्मार्ट वर्क लेके चलते हैं कि भाई मुझे किस चीज पे फोकस करना है। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक मैंने अपने एंड से आप लोगों को करा दिया। अब सेकंड चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन डिलीट पोर्शन क्या है वो रेड कर दिया गया आप लोगों के लिए। एक तो समेशन ऑफ सीरीज, सिग्मा मेथड, मेथड ऑफ डिफरेंस, ये डिलीट हो गया है। AGP सीरीज डिलीट हो गई है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म, कॉमन टर्म, सिलेक्शन ऑफ टर्म, सम ऑफ AP, तो अब बात करो सबसे पहले AP दिखती कैसी है कि 2, 4, 6, 8, जब डिफरेंस सेम होता है उसको AP बोलते हैं। यस मैम। यस मैम। मेरे पास nth टर्म AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D, रिमेम्बर? सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और अगर मुझे लास्ट टर्म दे दी जाए तो मैं लिख दूंगी N/2 A प्लस L, राइट? और अगर मुझे कोई 3 टर्म्स लेनी है, 4 टर्म्स लेनी है, मैं कैसे सिलेक्शन करूंगी टर्म्स की? तो आप लोगों को याद होगा कि अगर 3 टर्म्स लेनी है तो मैं A माइनस D, A प्लस D लूंगी। अगर मुझे 4 टर्म्स लेनी है तो मैं A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D लूंगी। ऐसा चलेगा ना सीक्वेंस? जी मैम। ठीक है, और अगर कॉमन टर्म्स की बात हो, मुझे बात करने की कॉमन टर्म्स, तो आप बोलोगे ना कि एक सीक्वेंस 1 थी उसका डिफरेंस D1 आया, एक सीक्वेंस 2 थी उसका डिफरेंस D2 आया, तो एलसीएम ले लेंगे इन दोनों सीक्वेंस के डिफरेंस का। तो जो एलसीएम आएगा वो मेरा नया डिफरेंस होगा, और मैं दोनों सीक्वेंस में चेक कर लूंगी कि मेरी सबसे पहली कॉमन टर्म कौन सी आ रही है। यस मैम। तो ये कुछ मोटी मोटी सी चीजें जो हम AP के बारे में स्टार्टिंग में बात करते हैं। और लास्ट ईयर ये जो कॉमन टर्म्स वाला कंसेप्ट था, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब हर साल कॉमन टर्म का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, किसी भी शिफ्ट में आ जाए। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यही आ गया, 8th कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज। 8th कॉमन टर्म, बच्चे सबसे पहले आप देखोगे इसका डिफरेंस कितना है? D1 कितना है? 4। D2 कितना है? 5। 5। तो आप बोलोगे कि जो D है वो मेरा LCM हो जाएगा D1 D2 का, यस मैम। यानी कि 20 के बराबर आ जाएगा। यस मैम। थोड़ा निगाह घुमानी है तो देखना कि कौन सी कम, यानी कि 11 जो है वो कॉमन टर्म है दोनों के पास। यस मैम। A 11 हो गई, D 20 हो गया, मुझे निकालनी है 8th कॉमन टर्म। तो A 20 निकालने के लिए A प्लस 19 D फॉर्मूला लगता है। यस मैम। 11 प्लस 19 इंटू 20, इट मीन 11 प्लस 380, ऐसा ही होगा। तो बच्चे 391 आंसर आएगा आप लोगों का। यस मैम। क्लियर? यस मैम।
अगर मुझे कॉमन टर्म का कंसेप्ट आता तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था सुजित। मैम रिपीट। जी अगर मुझे बाई चांस वहां पे कॉमन टर्म का कंसेप्ट ही नहीं आता कि डिफरेंस कैसे निकालना है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सॉर्टेड। Yes, ma'am. यस मैम दिव्या जी क्लियर? Yes, ma'am. ये देखो, ये भी कॉमन टर्म का क्वेश्चन था और ये भी कॉमन टर्म का क्वेश्चन है। देखो लिख रहा है, ये जो क्वेश्चन था इसको आप बोल सकते हो कि भाई इस शिफ्ट जिस भी शिफ्ट में आया होगा तो ये इजी कंसीडर हुआ होगा, राइट? Yes, ma'am. हाँ जी तो ये जब क्वेश्चन आया होगा ना तो इसको आप बोलोगे कि भाई ये डिफिकल्ट कंसीडर हुआ होगा। कंसेप्ट तो एक ही है, फॉर्मूला भी एक है, बट ये डिफिकल्ट कंसीडर हुआ था। मैम इसमें कॉमन टर्म निकालना मुश्किल था। हाँ, कॉमन टर्म निकालना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? देखो आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि भाई इसमें कॉमन सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स पूछे ना, तो मुझे मेंशन है कि कितनी कॉमन टर्म्स का सम पूछा है या कौन सी कॉमन टर्म निकालनी है। इसका D1 कितना आया बच्चों? मैम 4 चार। D2 कितना आया? 3 और D3 कितना आया? 5 5 तो एलसीएम लेके मेरे पास पता चल गया डी जो है एलसीएम लेके तीनों का मेरे पास 4 से 12 पास 60 आ जाएगा, राइट? Yes, ma'am. अब ना जब मैंने निगाह घुमाई तो मुझे ये पता चला कि इन दोनों के पास 11 कॉमन है, बट भाई ये मना कर रहा है इसके पास 11 नहीं है। Yes, ma'am. फिर आपने देखा कि फर्स्ट और लास्ट के पास 7 है, उसके पास नहीं है। सेकंड और थर्ड के पास 2 है, उसके पास फर्स्ट ने एग्री नहीं करा। तो जाने कि इसमें तो कॉमन टर्म का ही बहुत बड़ा झमेला हो गया। Yes, ma'am. ठीक है ना? अगर मुझे वो पहली कॉमन टर्म मिल जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। Yes, yes, ma'am. अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? देखो जिस बच्चे ने तो शाजिया लवन्या ये सोचा कि भाई बैठ के लिखना शुरू कर दूं सरिता कि भाई कौन सी कॉमन आएगी, तो वो बैठा ही रहेगा, इतनी कब तक लिखता रहेगा सीक्वेंस को, है ना शिवम? Yes, ma'am. तो बहुत टाइम लगेगा। तो वंशी जिसने दिमाग चलाया उसने तो फिर घमासान कर दिया। अब देखो कैसे करोगे, आप फर्स्ट वाली की nth टर्म लिखो। आप बोलोगे 3 प्लस n-1 इंटू 4 के बराबर होगी, Yes, ma'am. जो कि बराबर होगी 2 प्लस m-1 इंटू 3 के, Yes, ma'am. जो कि बराबर होगी 2 प्लस r-1 5 के। क्लियर हो नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका मतलब 3 प्लस 4n-4 बराबर है 2 प्लस 3m-3, जो कि बराबर है 2 प्लस 5r-5। तो 4n-1 3n-1 m और ये मेरे पास बन गया 5r-3। एग्री बच्चों? Yes. यस मैम। Yes, तो ma'am. अगर मैं m को ले लूं कि m तो मेरे पास है, तो मैं यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकती हूँ कि जो m है, n जो है m की टर्म्स में कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 3m/4 आ जाएगा। Yes, ma'am. इन द सेम यस वे मैम। आप बोलोगे 5r इज इक्वल्स टू 3m प्लस 2 और r जो है वो 3m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यानी कि अब मैं m की वैल्यू सोचती जाऊं कि m कौन सी टर्म होगी, ताकि अगर ये दोनों फुल इंटीजर नंबर्स आ जाएं पॉजिटिव n और r, तो वहां पे दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे। Yes, ma'am. चलो m अब मुझे पता चल गया कि m जो है वो इवन होनी चाहिए, 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ से शुरू करोगे कि भाई m को नंबर m को 4 दिया तो 4 देने पे ये तो सेटिस्फाई हो, लेकिन इसको 4 देने पे ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 कैंसिल हो गया। फिर 8 दिया, ये तो डिविजिबल है क्योंकि मैम मैं 16 आएगी। रुक जा, 8 3 था 24 और 2 ये भी नहीं माना, है ना? फिर 12 माना, 12 3 था 36 38 ये भी नहीं माना। 16 पे चले गए, 16 3 था 48 प्लस 2 50 5 से डिविजिबल है, यस यानी मैम। कि m जो है वो 16 होगी। एग्री? अगर Yes, ma'am.
16 है Yes, तो M16 पुट कर लीजिए, तो आपके पास जाने की जो पहली कॉमन टर्म होगी वो 47 बन रही है। yes, ma'am. 47 में 60 ऐड करें 107, उसमें 60 ऐड करें 167। अब मैं तीनों टर्म्स का जो कॉमन है वो 197 से आगे जा नहीं सकती, तो बस ये तीनों टर्म्स ही बची बच्चा पार्टी कॉमन, Yes, ma'am. बस तीनों का सम निकाल लो। ये क्वेश्चन था, देखो क्लियर। मैम एक Yes, बार ma'am. समराइज, हाँ जी सरिता बोलो। एक बार समराइज कर दो। हाँ बिल्कुल सरिता, अगर ये क्वेश्चन में मेरे को देखो, अगर पहली दो सीक्वेंस होती तो कॉमन टर्म सीधी दिख रही थी, कोई भी दो सीक्वेंस होती तो कॉमन टर्म मिल रही थी, लेकिन तीन जब आई ना तो मेरी कोई भी कॉमन टर्म बनी ही, ठीक है ना। तो जेई वाले ने क्वेश्चन बड़ा सोच समझ के डाल दिया। अब जब इतना सोचा तो मैंने भी दिमाग लगाया कि तीनों की nth टर्म को बराबर कर दिया, चाहे आप n रख लेते चाहे m, चाहे मैंने m को रख लिया तो n की वैल्यू भी m में निकाल ली, r की वैल्यू भी m में निकाल ली, और मैंने m को पुट करना शुरू करा तो मैंने देखा कि जो m होगा जिसको पुट करने से n और r भी मेरे पास नेचुरल नंबर्स बन जाए, और मेरे पास कहाँ पे जाके बने 16 पे बने, तो मैंने 16 टर्म कॉमन होगी, तो उस सीक्वेंस से मैंने 16 टर्म निकाल ली, सीधा यहाँ पे पुट कर दिया। 16 3 द 48 माइनस 1 47, तो पहली कॉमन टर्म 47, डिफरेंस कितना लेना है 60 का, तो अगली कहाँ पे आएगी 107, उससे अगली 167। 167 से आगे क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि 197 मेरे पास थर्ड सीक्वेंस में लास्ट टर्म है। क्लियर। यस मैम। अब एज पर द क्वेश्चन आपको क्या करना है, 47 प्लस 107 प्लस 167 को ऐड करना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। 21. हाँ जी, बढ़े आगे। और ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था। सॉर्टेड। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. नहीं मैम। मतलब जो भी अप्रोच अभी सीख रहे हो वो सब चीजें माइंड में रहनी चाहिए, क्योंकि वही सब चीजें मेरे को काम आएंगी। क्लियर है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। किसी को भी यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। No, ma'am, नहीं है. ठीक है, सानिया और जिया आ गए, इन्होंने आज से आना था ना। अब देखिए, Yes, ma'am. sum of all those terms of arithmetic progression 3 8 13 which are not divisible by 3, जो 3 से डिविजिबल नहीं है उन सारी सीक्वेंस का सम पूछा है, तो कैसे करोगे। क्या थॉट रहेगा। वो वाले नंबर्स देखेंगे जो पहले डिविजिबल होते हैं 3 से। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। पहले क्या करो, एक नॉर्मल सम ले लो सारी टर्म्स का, राइट ना। पहले Yes, ma'am. नॉर्मल ले लो, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जो 3 से डिविजिबल वाला सम है। हाँ जी, क्लियर है सबको। यस मैम। यस किसी को भी डाउट। No, ma'am. मैम। तो बड़े आगे, छोड़ दो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए। ये कौन सा बच्चा है जिसके पीछे 755 नंबर आता है। संदीप कुमारी, अच्छा ठीक है, तो बच्चे ये हो जाएगा सॉर्टेड। यस Yes, ma'am. ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। Let A1 is 8, A1, A2 up to so on is in AP. The sum of its four term is 50, sum of its last four term is 170, then product of its middle two terms. क्या कोई लोग खुद से ट्राई करना चाहते हैं पहले 2 मिनट। Yes, ma'am. ठीक है, टेक योर टाइम, Yes, ma'am. 2 मिनट है, फटाफट ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए।
कैसे म्यूट कर ले। हैरी है आज क्लास में? Yes, ma'am. हैरी ठीक है बेटा? अब तो कल डॉक्टर को दिखाने गया था ना? है तो है शायद क्लास में। दवाई खा के सो तो नहीं गया? चल चलो आंसर नहीं बताओ। नहीं, वो उससे बोला नहीं जा रहा शायद ना, टाइप कर रहा हूँ। अच्छा चलो चलो चलो, लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर करता है। लेट्स हैव अ रेस। अच्छा वैसे आप लोगों की पीवाईक्यूज के बिना कोई और डिमांड तो नहीं है? नहीं मैम, कि इसके बिना कुछ और करना हो? फिलहाल तो नहीं है कोई डिमांड। बता देना अगर किसी की कोई मैम डिमांड। फुल लेंथ पेपर सोल्व जेई मेन के पुराने वाले। वो तो मैंने उस दिन कराया था, वो तो मैं तो क्या ही सोल्व कराऊंगी, क्लास में थोड़ी करा सकते हैं कि क्वेश्चन, वो तो खुद से सोल्व करने के लिए बोला था आप लोगों को। 10 दिन मेरे साथ जुड़े हुए, 10 दिन वही करना शुरू कर दो अपने एंड पे घर पे। मैम बस फॉर्मूला शीट बना देना हर एक चैप्टर की। अरे सुजल वो सब चीजें नहीं चाहिए होती हैं, ये सब ना मतलब वो है, ये तो शॉर्ट नोट्स कहीं से भी कर लो, किसने पढ़ने हैं। अब तो एंड वो दिन आ गए जब मुझे सब याद होना चाहिए। मैम याद तो है पर फिर भी एक आधा फॉर्मूला भूल जाते हैं ना बीच बीच कौन में। किस चैप्टर का फॉर्मूला भूल जाते हो? मैम बस जैसे कि कब एक बार मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री का भूल गया था मैं क्वेश्चन करते हुए, भूल जाता हूँ मैम। वो तो फिर फॉर्मूला शीट तो कहीं से हेल्प ही नहीं करेगी आपको। आप कौन सा पेपर में फॉर्मूला शीट लेके जा सकते हो? मैम याद तो करना पड़ेगा ही। ये बोल रहे प्रैक्टिस। थे ना, सोर्स मिल जाए याद करने के लिए सिर्फ। चलो देखते हैं। चलो चलो डन, आंसर आ गया। अब तक तो आ जाना चाहिए था। किसी का आंसर नहीं आया? नहीं आया ना? अब देखो बच्चे, A1 कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो इसका मतलब जो मेरी सीक्वेंस है वो कुछ ऐसी दिख रही है, 8, 8 + D, 8 + 2D एंड सो ऑन। यस मैम। क्वेश्चन बोले फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 50 है, तो आप लोगों ने ऐसा ही लिखा होगा 8 + 8 + D + 8 + 2D + 8 + 3D, इन सब का सम 50 है। 32 + 6D = 50। हाँ तो D 3 आ गया होगा। यस मैम, यस मैम 3 आ गया था। ठीक है, अब आपने बोला लास्ट 4 टर्म्स, तो मैं बच्चों को पता क्या बोलती हूँ भाई पीछे से, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। an -1, an -2 और an -3 था। an-3। ठीक है जी, इसका मतलब आप बोल रहे हो 8 + n-4 × D + 8 + n-3 × D + 8 + n-2 × D, और आपके पास बन गया 8 + n-1 D, राइट, जो कि 170 के बराबर है। राइट बच्चों? तो जी आप लोगों ने फिर से 32 माइनस करिए 170 से। कितना आया? 70 से 132 माइनस करने से, सॉरी 170 से 32 माइनस करने से 138। 138। और मतलब 4n - 10 जो है उसको 138 को 3 से डिवाइड कर दूं, 3 4 12, 3 6 80। यस मैम। तो 4n जो है वो 56 आ गया, तो n बचे 14 आ गया। ठीक है, यस मैम 14 है। और 14 है तो मिडिल टर्म कौन सी बनी? अगर 14 है 6 और 7 8 7 7 और 8 8। राइट। यस मैम।
तो आपको हम्म। A7 इंटू A8 की वैल्यू निकालनी थी। A पता नहीं है ना, A पता है, D पता है, बस मल्टीप्लाई तो करना था। मैम मेरी सारी कैलकुलेशन गलत होगी, मैंने 3 2 6 लिखना था, 3 लिख दिया, D 6 आया, सारी कैलकुलेशन ही गलत होगी। और अगर ये गलती जेई में हो जाएगी, आंसर वही गड़बड़। मेरा भी D6 ही आया था। D6 6 वो 3 2 6 होना था ना, मैंने लिखा है 3 2 3 लिख दिया हुआ है, फिर से 6 ब्रैकेट डी में आएगा, कर दिया ना वही। डी बच्चे 6 नहीं ये आएगा। D ऐसी 3 ऐसी 3 ऐसी आएगा। ऐसी मिस्टेक पे तो मतलब हर बंदा का टीचर भी आपको बोलेगा बच्चे अभी तो फर्स्ट में सिखाते हैं टेबल तो आजकल, यस मैम, यस मैम, है मैं ना? बहुत जल्दी जल्दी में कर दिया ना, सारी कैलकुलेशन ही गलत ये तो होगी। अभी मेंटल प्रेशर नहीं है, सोचो पेपर में बैठ के तो बहुत मेंटल प्रेशर होगा, ठीक है ना? तो इन्हीं सब चीजों से हमें ओवरकम करना है। क्लियर? बड़े यस आगे? मैम, हाँ जी, यस मैम, ठीक है। यस मैम। 754 आंसर आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों को देखा देखा सा लग रहा होगा, मैम क्लास में भी कराया था। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को देखा देखा सा लग रहा होगा, क्लास में तो 2023 डेफिनेटली कराया होगा। लेकिन सुजल ये क्यों देखा देखा लग रहा है हैरी? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी में मिसलेनियस में भी होगा। वो आप लोगों को एक कॉमन सा क्वेश्चन मुझे याद है, A1 प्लस A2 प्लस ऐसा कुछ क्वेश्चन होता था ना, या अगर आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक बोर्ड्स के लिए भी फॉलो करते होगे तो उसमें भी करा होगा। एनसीईआरटी लेते। एनसीईआरटी में, अच्छा एनसीईआरटी करते हो, ठीक है। चलो तो बड़े आगे, यस मैम। ठीक है। मैम ये होगा कैसे? नहीं मैं कराऊंगी केशव, मैंने बोला कि मतलब अगर किसी ने नहीं करा तो आगे बढ़े ना, इसको करें हम। अच्छा, यस मैम। अच्छा देखो बच्चे, अब आपको क्या दे रखा है, A1 A2 A3 सब AP में है ना? इसका मतलब A10 A11 ये सब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। क्या मैं इसको 12 और इसको मैं ऐसा लिख लूं कि √A11 माइनस A10 डिवाइडेड बाय D, चलेगा? ऐसा ही इसको लिख लूं A12 माइनस A11 डिवाइडेड बाय, इतना तो घपला हम सबको आता है। यस मैम। लिखना क्यों है पर? क्या लिखना क्यों है? लिखना क्यों है? देखना बड़ा मैजिक हो जाएगा, आसानी हो जाएगी तेरे लिए। अब D कॉमन निकल जाएगा, ठीक है? तो 12 अपॉन D बाहर आ गया। अब सोच A11 कट रहा है, A12 भी कट जाएगा, बचेगा कितना? सिर्फ आपके पास √A18 बचेगा माइनस √A10 बचेगा, सब खत्म 10 हो जाएगा। बचेगा। यस मैम, हाँ जी क्लियर है? हाँ जी। यस मैम, पता यस चला जी? सबको सॉर्टेड है? यस यस मैम। यस मैम। इसको अलग से रखा। अब मुझे क्या है, मुझे ना A पता है ना मुझे D पता है। अगर मुझे A और D पता चल जाएंगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगी सब। तो अब देखो मैम रिलेशन दिया ऊपर A5 जो हाँ, है। A5 जो है वो 2A7 के बराबर है, यानी कि A प्लस 4D जो है वो 2 टाइम्स A प्लस 6D A के प्लस बराबर। 6 D की है। यस मैम। यस तो मैम। आप यहाँ से लिख सकते हो कि इधर उधर जाएगा तो A प्लस 12 माइनस 4 8D जो है वो 0 के बराबर आएगा। यस मैम। तो जो A है वो -8, कैलकुलेशन चेक कर लो। हाँ जी सही है। इन द सेम वे A प्लस 10D जो है वो 18 के बराबर है, तो A की वैल्यू -8D थी, तो बच्चे 2D जो है वो 18 के बराबर है, तो D की वैल्यू 9 आ गई। यस मैम। अगर D 9 आ गई तो A की वैल्यू -72 आ गई। यस मैम। क्लियर है? तो भाई D 9 आ गई तो 12/9 हो गया। और इसको देखते हैं रूट में, इसको लिख सकते हैं A प्लस 17D माइनस अंडर रूट में A प्लस 9D। यस मैम। और ये 9 है। अब आप वैल्यू यस मैम। कीजिए तो आप बोलोगे कि अंडर रूट में ये बन जाएगा -72 और 17 9 का कितना होता है बच्चे? 117 नहीं, कितना होता है 17 इंटू 9? 153। 153। 153 आ गया।
माइनस रूट, ये आ गया आपके पास -72 और ये बन गया 81। अब देखो कितना बन रहा है, सॉल्व करो इसको। देखो 12/9 और आपके पास ये कैलकुलेट करके बताओ। 12 8 153 आएगा आंसर। ये कितना आया? मैम ये 9 81 आया। 81 रूट 81 तो 9 बच गया और ये 9 बच रहा है, यस तो ये मैम -3 6 बना। यस मैम। -3 यस मैम तो 12/9 into 6, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12, तो 8 आंसर आ गया। बताओ यस मैम यस मैम। सबको क्लियर है? अगर इससे भी Yes, ma'am. आसान करना होता तो मैं कैलकुलेशन नहीं करती, मैं ए को क्या लिख लेती, -8d लिख लेती ना, हाँ जी। Yes, ma'am. है ना? क्योंकि अगर आप ए को -8d लिखते तो बच्चे आपके पास कितना बचा? आप बोलते हैं इसको रूट में 9d बच जाएगा और माइनस में रूट डी बच जाएगा। बस अब डी की वैल्यू पता थी तो और भी जल्दी हो जाता। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिमिलर है वो लग रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम Yes, बस लिमिट डाल दी साथ में। यस बस मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस पहले अंदर वाली टर्म को सॉल्व करना है, उसमें से डी वैसे ही बाहर निकल जाएगा, एक डी कट जाएगा और ऊपर जब सॉल्व करूंगी ना तो मेरे पास कितना बनेगा? अब आपको भी दिख रहा होगा कि मैम ने हमें बता दिया कि √an माइनस √a1 बच जाएगा। यस मैम। यस मैम। मैम बस इसको केस में वैल्यूज पुट कर देंगे। क्लियर है जी? तो Yes, ma'am. और जितना भी आप देख रहे हो कि सिमिलर काइंड के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ी थोड़ी हर क्वेश्चन में चेंजेस होते हैं, कंसेप्ट सेम रहता है जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? ये भी रूट Yes, वाला इसमें लिमिट वगैरह एक बार उसको पूरा करवा दो कि लिमिट देखो 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 मेरी बात सुन, देखो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे क्योंकि मैंने आपको जो शॉर्टकट बताया आप सीधा Yes, ma'am. यहाँ तक पहुंचोगे। आप ये 2 स्टेप स्किप पहुंच कर गई। दो, ठीक है? यस मैम आपने √d को भी कट कर दिया, अब आपके पास ये बना, आपने इसको वैल्यू, अब इसके बाद तो लिमिट का कंसेप्ट लगाना है कि d कॉमन ले लूंगा, n डिनोमिनेटर में चाहिए होती है ना, n कॉमन ले लो, √n था ना बाहर, यस मैम यस √n मैम। कॉमन लिया तो काटना इसको n यस बच गया, मैम d बच गया -d/n, उधर √a/n, उधर भाई √a/n, तो ये कट गया ना सारा। यस मैम हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. जैसे ही n इनफिनिटी को टेंड होगा ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, बचा कितना? d, √d कट गया तो आंसर 1 आया ना बच्चा पार्टी। हाँ जी केशव जी, यस मैम। सबको क्लियर है? लावण्या, सरिता, शाजिया, Yes, ma'am. देखिए, Yes, ma'am. 2-4 बच्चों के नाम याद हो जाते हैं हर टीचर को, बस वही टीचर जो बच्चे बोलते हैं, बाकियों के साथ भी सेम फीलिंग है, ठीक है? ओके, क्लियर जी? Yes, यस ma'am. मैम ठीक है। Yes. तो Yes, ये हमारे एपी के बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो शायद सबको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे एपी के बेस्ड। Yes, ma'am. अब जीपी याद करो, जब 2 4 8 16 ऐसी कोई टर्म दिखती है, जब रेशियोज बराबर होती हैं उनको बोलते हैं जीपी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. होते a r की पावर n -1। n -1 यस मैम अगर सम निकालना हो s ऑफ n तो आप बोलते हो a r की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। यस मैम। यस मैम और अगर s इन्फिनिटी निकालना हो तो a/1 - r होता है। Yes, ma'am. और अगर मुझे टर्म्स लेनी होती हैं तो a/r a r होती हैं। अगर 4 लेनी होती तो a/r³ a/r a r ले लेती। हाँ जी, क्लियर है? किसी को भी डाउट यहाँ तक? नहीं मैम। नो मैम तो ये क्वेश्चन 2023 में, मतलब ये जो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाने का मतलब होता है टॉपिक में, वो आपको थोड़ा एनालिसिस हो जाता है कि भाई मेरे को किस टॉपिक में नहीं आता। क्लियर है ना बच्चों? मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। अच्छा दिव्या, ये देखिए बच्चों, ये जो आपको मतलब मैं ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक एनालिसिस करके देती हूँ ना, वो ये होता है कि भाई आपको ये सुजल पता चल जाए कि भाई मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, मुझे इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है। यस मैम।
ठीक है। और मेरा एक ही फंडा है, या तो कोई अगर टॉपिक छोड़ के जा रहे हो वो पूरा चैप्टर छोड़ दो, वो टॉपिक मत छोड़ के जाओ, क्योंकि एक टॉपिक में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यस। या तो वो पूरा चैप्टर ही छोड़ दो कि मुझे करना ही नहीं है। अब देखो, A1, A2, A3 बी या जीपी ऑफ इंक्रीजिंग 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना, हर क्वेश्चन में ये मेंशन करा था जीपी के इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, यानी कि सारी की सारी जीपी पॉजिटिव है। क्लियर? अब मुझे दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स टर्म, यानी कि A4 A6 जो है वो 9 के बराबर है। सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, इनका सम 24 के बराबर है, और आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो एक बार आप लोग खुद से रेडी हो अटेम्प्ट करने के लिए या नहीं? हम करते हैं टाइम। करते हैं मैम एक बार। अच्छा ठीक है। नमित डन? किरण डन? तो किस किस की बात बन गई? मैम बस 2 मिनट रुको मैम, आधा मिनट रुको, आधा मिनट। ठीक मैम 60 आंसर आएगा इसे। है, ओके। कनिका, दीपिका, मेरा तो आंसर ही बहुत गंदा सा आ रहा है। ओह माय गॉड।
मेरा तो 60 आ रहा। ओ बाप रे। मैम मेरा मेरा भी 60 60 ही आया है। मैम मेरा 59 प्लस 62 है। 1 60। 60 आएगा मेरे। मेरा क्यों 62 आ रहा है? ठीक है, तो मैं हेल्प करूं। -2 कर दो। अब देखते हैं कि भाई अपनी मर्जी से। टाइम लगाया और मैं भी लगाती हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब मुझे A4 A6 9 के बराबर दे रखा है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मुझे पता है दो टर्म्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो मिडिल वाली टर्म होता है। यस मैम यस A5। मैम। क्योंकि मैं यहाँ से A5। सीधा निकाल सकती हूँ कि भाई जो A5 है वो 3 होगी। क्या ये सबको बात समझ आई? हाँ जी मैम। यस जी मैम। मैम। क्लियर? हाँ जी अगर मैम। A5 3 है तो A7 21 हो गई। यस मैम। क्लियर? जी मैम। ठीक है, अब एक चीज और दिखाओ बच्चे। अगर ये 4 और 6 का मल्टीप्लीकेशन 9 है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो आप क्या कर रहे हो, 3 टर्म्स पीछे जा रहे हो A1 के लिए और 3 टर्म इसके बाद में जा रहे हो 9 टर्म्स के लिए। तो आपको लग रहा है कि दोनों में गैप बराबर हो गया। दोबारा बोलना मैम, क्या बोला? आपने बोला कि ए इनका सम ही ले लो। 6 + 4 कितना आ रहा है? 10। 10। 1 Yes, + ma'am. 9 कितना आ रहा है सम? 10। 10। 10. इसका मतलब अगर इनकी प्रोडक्ट 9 है तो इसकी प्रोडक्ट भी 9 होगी। हाँ जी मैम। ठीक है, Yes, ma'am. A5 A7 आपको ऑलरेडी दे रखा था 24। अब मुझे बस इन पे काम करना A2 A4 A9। है ना। तो भाई A3 A5 निकल गई, A21 निकल गई। अब थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं। ये कहती है कि AR⁴ जो है वो 3 के बराबर है, AR⁴ जो है वो 21 के बराबर है। भाई दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो R² की जो वैल्यू है वो 7 आ गई, यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. है ना। अगर अब मुझे निकालना है, अब अगर AR² 7 के बराबर आ गई। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है ये। अब अगर इसको लिखोगे तो आप बोलोगे AR³ AR⁴ 8, है ना। तो A³ R⁴ कितना हो गया? 8 3 11 और 1 12 12। तो जाने कि AR⁴ की बात कर रहे हो। यस मैम। तो ये भी मुझे चाहिए ही नहीं था लॉजिकली। ये किसकी, ये 5th टर्म की बात कर रहा है। 5th टर्म 3 है तो ये 3 का क्यूब हो गया। यस मैम। है ना। तो जाने की 27 + 9 + 24 यही करना था। 27 + 9 मुझे पता है 36 + 24 तो 60 आंसर आ गया। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करी। यस मैम। यस मैम। पता चला हिसाब किताब यस मैम। किसी को भी? मैंने तो पढ़ ली था, मैं तो मल्टीप्लाई कर रही थी। तो नहीं, मतलब यही एक ट्रिक होता है कि हमें अप्रोच क्या रखनी है। बड़े आगे यस मैम। देखिए नेक्स्ट। 2 मिनट दो सोचने के लिए। यस मैम। ठीक है, क्योंकि मुझे चीजें सिखानी है। मुझे ये नहीं है कि मुझे करा के जाना है। आप लोग 2 मिनट लीजिए और फिर मुझे बताइए।
हाँ जी बच्चों बताओ। मैम सॉल्व कर रहे हैं अभी। ओके मुस्कान हेल्प करूं? संदीप जी आपको हेल्प चाहिए? सुजल हेल्प नहीं चाहिए या हुआ नहीं? बना नहीं क्वेश्चन। बना नहीं। हाँ जी बाकी किसी का कोई ख्याल? करा दो मैम। करा दो आप ही। अच्छा ठीक है। तो भाई सबसे पहले मुझे फोर्थ टर्म दे रखी है, तो इसका मतलब ए आर की क्यूब आपको दे रखा है 500। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। का मतलब मुझे ए आर क्यूब जो है वो 500 दे रखा है और मुझे कॉमन रेशियो भी 1/m दे रखी है, तो ए अपॉन एम क्यूब जो है वो 500 के बराबर है। सही है, इसको डब्बा मार दें। यस मैम। हाँ जी मैम। इतना तो सबने कर लिया होगा। यस मैम। मैम और सबको पता है कि एस एन माइनस, अगर एस एन माइनस 1 हो तो ये टी एन के बराबर होता है, यानी कि ए आर एन माइनस ए 1, आर एन -1 के बराबर होता है। है ना। तो मुझे दे रखा है S6, अगर S5 से माइनस करूं तो वो ग्रेटर देन 1 है। इन यस मैम। S7 माइनस S6 लेस देन 1/2 है, राइट। यस मैम। यस मैम। तो ये कह रहे हैं कि AR5 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यस मैम। और मेरे को AR क्यूब की वैल्यू 500 पता है, यानी कि 500 बाय आर स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, एम स्क्वायर सॉरी। एम स्क्वायर आएगा। हाँ, तो जो एम स्क्वायर है वो लेस देन 500 हो गया बच्चों। यस मैम। सब एग्री है। इन द सेम वे अगर यहाँ पे बात करके बोलोगे AR6 जो है वो लेस देन 1/2 है, यस मैम। तो 500 बाय एम क्यूब जो है वो लेस देन 1/2 है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सब एग्री। यस मैम। यस तो मैम। बच्चों यहाँ से भी m जो है वो ग्रेटर देन 10 से आ गया। यस मैम। मुश्किल तो नहीं यस था। मैम। अब नो एम मैम। स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर 500 से कम है तो भाई, और 10 से बड़ा है, तो आप बोलोगे 11 होगा, 12 होगा, 13 12 होगा, 13 होगा, होगा, 15, 16, 16, 17 अप टू सो ऑन, आई गेस 22 तक जाएगा। 22 तक, 22 तक ले लो। तो 11 से 22 के बीच में देख लो कितनी एम की पॉसिबल वैल्यूज बन रही है, 11 ही बन रही है। यस मैम। 12, 12, हाँ, 12 बन मैम रही 12 है। क्या बात है, 12 बन रही है। हाँ हाँ अरे 1 2 शुक्र है। 3 4 5 तो 6 बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर 12 ही 10 है। 12 बनेगी, डिफरेंस प्लस एक कर लेते हैं, 22 माइनस 11 11, उसमें एक ऐड कर लो, उतनी टर्म्स बनेगी। यस। यस मैम। तो आंसर 12 आ गया। तो क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं था, ना ही ज्यादा कैलकुलेशन थी। क्लियर? नो मैम। बढ़े आगे। यस मैम। सुजल, यस मैम। ऋषभ, यस मैम। यस मैम। वंश, लवन्या, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। दीपिका जी? यस मैम। ठीक है। अब देखिए, तो सानिया है तो क्लास में, डी के 2 GPs with 2 common ratio R1 R2 रिस्पेक्टिवली, A1 B1 4 के बराबर दे रखा है, R1 जो है R2 से कम है, C के जो है AK प्लस BK के बराबर है, C2 5 दे रखा है, C3 13/4 दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है ना। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। भले ये थोड़ा मार्क कर लो, अगर A1 B1 के बराबर है, दोनों 4 है, तो आपको पता है C1 जो है वो A1 प्लस B1 के बराबर होगा, यानी कि C1 8 के बराबर आ जाएगा।
यस मैम। ठीक है जी, क्लियर। यस मैम। यस मैम। अगर C2 5 दे रखा है तो C2 को मैं A2 प्लस B2 लिख लूं। यस मैम। तो 4R1 प्लस 4R2 जो है वो 5 के बराबर है, तो यानी कि R1 प्लस R2 बच्चों 5/4 हो गया। यस मैम। क्लियर है। अब अगला यस सोचते हैं। मैम। C3 दे रखा है, C3 जो है यानी कि A3 प्लस B3 13/4 दे रखा है, तो 4R1 का स्क्वायर प्लस 4R2 का स्क्वायर 13/4 हो गया, तो यानी कि आपको पता चल गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर जो है वो 13/16 हो गया। क्लियर है। यस मैम। यस। तो एक प्लस बन गया और एक आपके पास क्या बन गया, स्क्वायर का प्लस बन गया। इन दोनों को यूज करके आप R1 R2 निकाल सकते हो, यस मैम। है ना। क्योंकि आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि इसका स्क्वायर बना लेते हैं, आप इसको बोलोगे कि ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बन जाए -2R1 R2 बन जाए इज इक्वल टू 13/16 हो जाए, राइट। तो यस इसका मैम। कि 2R1 R2 जो है वो दीपिका 25/16, तनिका उसमें से 13/16 माइनस कर लो मुस्कान। यस मैम। तो 2R1 R2 जो है वो कितना बन गया, 12/16 बन गया। तो 2 6 12, 2 3 2 8, तो बच्चे R1 इंटू R2 जो है वो 3/8 बन गया या नहीं। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या, क्वेश्चन ने बोला कि जो R1 है वो छोटा है, R2 बड़ा है, और इनका प्रोडक्ट 3/8 है, इनकी जो सम है वो 5/4 है। तो मुझे कुछ ऐसे ही नंबर सोचने हैं बस। मुझे एक नंबर ध्यान आया कि अगर मैं R1 को 1/2 ले लूं और R2 को 3/4 ले लूं तो शायद दोनों की प्रोडक्ट 3/8 बन रही है यस मैम। और सम भी 5/4 बन रहा है। हाँ जी, क्लियर है। यस मैम। तो अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो बच्चे अब आपको सी के इन्फिनिटी जाने की, ये तो सम ऑफ इन्फिनिटी बोला है, तो आप इसको बोलोगे कि भाई ये कह रहा है, इसको आप कर दो 4/1 माइनस R1 प्लस 4/1 माइनस R2 और माइनस जो भी आपसे टर्म पूछी थी आप उसको कर दोगे, राइट, जो ये टर्म पूछी है। क्लियर यस हो जाएगा। हाँ जी बोलो। यस मैम। अच्छा क्वेश्चन था, यस मैम। क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आसान नहीं हो सकते ना एक चैप्टर के, कुछ ट्रिकी भी होंगे। तो बढ़ूं आगे, हो जाएगा ये अब। मैम एक बार दोबारा समराइज कर दोगे पूरा। देखो बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैंने ध्यान से क्वेश्चन को देखा, कहते हैं दो जीपीज है जिनकी कॉमन रेशियो दे रखी है, आपको A1 B1 दे रखा था, मैंने पहले इसी को लिख लिया। अगर उसके बाद बोला सी के तो मैंने C1 भी निकाल लिया कि 8 के बराबर है, ठीक है। C2 5 दे रखा था तो उसको A2 B2 लिखा, उसपे फॉर्मूला लगा दिया जीपी का, तो 5/4। इसी तरीके से C3 से मैंने निकाल ली, यहाँ तक तो बस वही चीजें थी जो हमें पता चलती गई। यस मैम। मैंने स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू निकाली, सम की मुझे पता थी, राइट। इन दोनों को एनालिसिस करके मैंने R1 और R2 को गेस कर लिया, सॉल्व भी कर सकते थे क्वाड्रेटिक बना के, बस मैंने गेस कर लिया, मेरे को पता चल गया डायरेक्टली, ठीक है। अब आपने जब ये यस मैम। R1 R2 निकाल लिया, अब उसने बोला सी के इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि वो बोल रहे कि A1 A2 एंड सो ऑन सब अप टू इन्फिनिटी, तो आपको पता चल गया ना कि वो किसकी इन्फिनिटी पूछ रहे हैं। वो A के की भी इन्फिनिटी पूछ रहा है, B के की भी इन्फिनिटी पूछ रहा है, दोनों का इन्फिनिटी का सम लगा दे जीपी का, यहाँ पे A6 का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे B4 का लगा दो। क्लियर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं लेट द फर्स्ट टर्म
A, common ratio R of geometric progression be positive integers. If the sum of square of first three terms is 3303, then the sum of these term is equals to, स्केयर्स का सम अगर इसके बराबर है तो सम ऑफ इस टर्म्स का किसके बराबर होगा? क्या क्वेश्चन समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन क्या है? क्वेश्चन ने आपको बोला है कि तीन टर्म्स का स्क्वायर, यानी कि अगर आपकी तीन टर्म्स है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6, राइट? नहीं, आर की 4, इन सब का सम 3303 के बराबर, राइट? क्वेश्चन पूछ रहा है कि a प्लस ए आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये आपका क्वेश्चन है। हाँ जी, यस मैम। तो भाई ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ना बड़ी समस्या है, ना तो a पता है ना r पता है, राइट ना? तो आपने क्या करा, a स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये 33033 बोल रहा है। इसको फैक्टराइज करो, कर सकते हो? 3 अब वही हिट एंड ट्राई लगाएंगे। अगर फैक्टराइज करोगे ना आपके पास बनेगा 11 का स्क्वायर 3 गुना 7 गुना 13। ठीक है बच्चों? यस तो मैम। यहाँ से स्क्वायर किसका है? a का, तो a तो कंफर्म हो गई ना, 11 है। यस मैम। तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 जो है, इसको मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है? 273 आ रहा होगा, यानी कि आर स्क्वायर कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर जो है वो 272 के बराबर आ गया। यस मैम। यस मैम। ये 272 भी 16 इंटू 17 है, तो यहाँ से क्लियर कट हो गया। आर स्क्वायर 16 है और बोला कि पॉजिटिव है, तो वही आर की वैल्यू +4 आ गई। यस मैम। बस ए पता चल गई, आर पता चल गई, अब तो क्या ही दिक्कत है? यस मैम, अब हो जाएगा। है ना? अगर ये ट्रिक नहीं आती तो अंधेरे में छड़ी मारने वाली बात है। ठीक है जी, तो मतलब कोशिश करिए कि मुझे अपनी कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट करना है, मुझे क्या ट्रिक लगाना है। हर चीज सॉल्विंग पे नहीं जाती, मतलब मैं क्या फैक्टराइज करूं, मतलब मुझे अपनी 100% नॉलेज को यूटिलाइज कर लेना है। जितने भी ट्रिक शॉर्टकट मुझे किसी भी टीचर ने सिखाए थे सब इम्प्लीमेंट कर लेना है कि भाई क्या लगाऊं। ठीक है ना? हर चीज फॉर्मूला से नहीं आती। सुजल देखो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला ऐसे काम ही नहीं करा मेरा। बड़े आगे। यस यस मैम। मैम। देखिए, अब एपी और जीपी के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स है, ये हमारे जीपी के बेस्ड क्वेश्चन थे, तो काफी हद तक शायद सबका दिमाग खुल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मिक्स्ड क्वेश्चंस आ गए। कहते 2 पॉजिटिव नंबर्स है a एंड b, और आपको दे रखा है a b 1/18 जो है वो जीपी में है। ठीक है बच्चों? और जो आपका 1/8 10 और 1/b जो है बच्चे वो एपी में है। क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो जीपी का दिमाग चलाओ, आपको पता है b स्क्वायर जो है वो a/18 के बराबर हो जाएगी, यस मैम। और 20 Yes, जो ma'am. है वो 1/a प्लस 1/b के बराबर हो जाएगा। यस मैम, हो जाएगा। अब मैं क्या दिमाग चलाऊं? अब मुझे क्या करना है? अब ऐसा क्या करूं कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? कोई तो दिमाग चलाना होगा। मैम ए की जगह 18 20 के लिख दो। ठीक है, आप मतलब अल्टीमेटली तो वही सॉल्व भी करना पड़ेगा ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर क्यूबिक बन जाएगी। क्यूबिक बन जाएगी, हिट एंड ट्राई लगाओ के सॉल्व करोगे, हो जाएगा बच्चों। यस यस मैम। मैम। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट, कहते 3 रियल सच नंबर्स हैं सच दैट 1/x 1/y 1/z आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब 2/y जो है वो 1/x प्लस 1/z। आप लोगों को भी ऐसा ही साथ साथ लिखना है, और ये 3 नंबर जीपी में है, यानी कि 2y स्क्वायर जो है वो x इंटू जेड के बराबर हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, यही क्वेश्चन करना चाह रहा है, और मुझे दे रखा है कि ये इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर है, तो यानी कि अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है
वो 3/√2 XYZ है। अब थोड़ा सा सोचते हैं, एक तो XZ की वैल्यू पता है 2y², यहाँ पे भी पता है, तो पुट करते हैं, राइट। XY ma'am. plus YZ एज इट इज, इसकी वैल्यू कर दी 2y² इज इक्वल्स टू 3/√2, ये बन गया 2y³, राइट। यस मैम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। अगर अपन इसको देखेंगे तो ये कह रहा है x प्लस जेड डिवाइडेड बाय एक्स जेड इज इक्वल्स टू 2/y। इसका मतलब 2xy प्लस, सॉरी 2 नहीं आएगा, yz जो है वो 2xz के बराबर है। यस मैम, Yes. XZ तो हमें पता ही है। हाँ, इसकी वैल्यू पता है, यानी कि ये भी 4y² हो गया। यस मैम। यस मैम, तो इसकी वैल्यू 4, तो 6y² जो है वो 3√2y, 3√2। 3 यस टू द, मैम, तो √2y² जो है y³ के बराबर हो गया बच्चों। यस मैम। अब देखो, मैम अब y अगर इक्वल टू √2। रुको, y³ y कॉमन निकाला तो y² कॉमन निकाला तो y माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। या तो y की वैल्यू 0 होगी या √2 होगी, ठीक है। और आपको दे रखा है कि तीनों ही नंबर जो है 0 से बड़े हैं, यानी कि 0 तो है नहीं, यस यस मैम। मैम, तो 0 को आपने निग्लेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब मेरे पास फाइनली क्या बन गया कि जो y की वैल्यू है वो √2 है। हाँ जी बच्चों, क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? मैम हो गई। यस मैम। ठीक है जी। और आपने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूज निकाल रखी थी कि इस एक्सप्रेशन से आपके पास बना था XY प्लस YZ, है ना, ऑलमोस्ट सॉर्ट करके। तो अब कैसे निकालोगे, तो y की वैल्यू निकालो, y √2 होगी। अब कैसे यूज करोगे, अब देखो, आपको दे रखा था, अरे दे आर इन मैम AP। y की वैल्यू √2 है ना, तो XZ वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे हम ना, तो उससे x प्लस z वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ से आप इसको थोड़ा सॉल्व करो, आपके पास बनेगा x प्लस जेड डिवाइडेड बाय एक्स जेड जो है वो 2/y के बराबर है, ठीक है। एक्स जेड की वैल्यू आपके पास कितनी थी बच्चों, 2y²। यस मैम, तो x प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2y² इज इक्वल्स टू 2/y। एक y से y कट गया, तो आपके पास x प्लस जेड जो है वो 4y के बराबर आ गई, ठीक है। और यहाँ पे एक y थी, तो 3 × 5y का होल स्क्वायर, तो 3 × 5√2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। सबको क्लियर है? यस मैम, 25 to 50 50 तो 150, तो 150 आंसर आ रहा है आप लोगों का। यस मैम। यस मैम, तो क्वेश्चन समझ आया कि मिक्स्ड क्वेश्चन है, सिर्फ एपीजीपी के सब कैलकुलेशंस पे काम कर रहे हैं। मैम आ गया समझ। सबको क्लियर है जी? यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी तीनों 1 से बड़े हैं। A³ B³ C³ B in AP. Log A, log B, log C are in GP. Sum of first 20 terms are in AP. First, whose first term is this and the common difference is this? आपको ये बताना। 20 टर्म का सम दे रखा है -144, फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, सब कैलकुलेशंस है। यस मैम। किसी को डाउट है तो बताओ। नो मैम। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ मेरे को ट्राई करना है तो दे कैन डू, अगर लग रहा है कि हो जाएगा तो हम आगे करें। ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करना है, ठीक है, करिए।
ओके, संदीप कह रहा है कि मैम 216 आंसर आएगा। आंसर तो सही आया संदीप जी आपका। डन एवरीवन, या किसी को हेल्प चाहिए? हाँ जी, किसी को भी हेल्प चाहिए तो बताओ। देखो बच्चों, आप लोगों ने सबने ये लगाया होगा कि अगर एपी में है तो ए प्लस ए क्यूब प्लस सी क्यूब 2b क्यूब के बराबर है। सबसे पहली चीज यही करी होगी, राइट सूजल हैरी? अगर ये जीपी में है तो आपने इनको प्रोडक्ट कर दिया होगा वंश। यस मैम। तो इसको सॉल्व करके ए सी के बराबर आ गया। अगर ए सी के बराबर करा, यहाँ पे पुट करा, तो आपको ये चीज पता चल गई कि ए बी सी तीनों ही बराबर है। इक्वल है। हाँ के ना? यस मैम। तो पहली ए टर्म आपको 2a मिल गई और डिफरेंस -3/4। बस इसको 20 का फॉर्मूला लगाया और उसको -44 के बराबर रखा, a 6 आ गया। अब a b c की वैल्यू पूछी तो 6 का क्यूब कर लिया। क्लियर? यस मैम। किसी को भी डाउट है तो बताइए। नो मैम। सबको क्लियर है? आंचल, अंकिता, अवतार, संदीप, आयुष? ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है जेई का, शायद आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे इनइक्वालिटीज आती हैं। और कई बच्चों को ये इनइक्वालिटी पता ही नहीं चलती कि भाई ये एपीजीपी की है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी फीलिंग होती है? यस मैम। यस मैम। देखो, जब यस भी मैम। एएमजीएम कब लगेगा ना, तो इस फीलिंग से बाहर निकलते हैं मुझे 3 चीजें चेक करनी है। सबसे पहली, जो क्वेश्चन बात कर रहा होगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा होगा। पहली डिमांड, ठीक है जी। जो क्वेश्चन बात करेगा वो आपसे या तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा। क्लियर? थर्ड, जो आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बनेगा ना, वो बड़ा सुंदर सा होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर ऐसी तीनों कंडीशंस किसी भी क्वेश्चन में मिलती है तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gf। क्या बात समझ आई? यस यस मैम। मैम। अगर आपको Yes, ma'am. कहीं पे भी ये 3 चीजें इकट्ठी मिल जाए, 3 में से ये 2 तो बच्चों को देखते ही पता चल जाती है, इसका मतलब बस आंखें बंद करके am ग्रेटर देन gm लगा दो। क्लियर है? यस मैम। अब देखो, अब यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन ने बोला ए बी सी पॉजिटिव, देखा ना, पॉजिटिव नंबर्स हैं। यस मैम। क्वेश्चन ने डिमांड करा मैक्सिमम। बस मुझे ये 2 वर्ड सर्च करने हैं, ये 2 मिल गए तो मुझे पता चल गया। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि इन सबका सम, तो ये प्रोडक्ट कितनी नंबर्स की बोला है? 5 3 8 2 10 11। तो क्या आप इस ए को ऐसा लिख सकते हो, a/5 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 a/5? बच्चे सीधा सीधा जितनी पावर है उतने हिस्सों में बांट दो, क्योंकि इनका सम तो a ही आएगा ना। अब b को कितनों में बांटोगे? 3 में। b/3 b/3 b/3, देखो सम तो b आ रहा है। c को भी बांट दो, c/2 c/2, और d रहेगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब इन सबको सम करोगे तो a प्लस b प्लस c प्लस d ही बनेगा, डिवाइडेड बाय, अब कितने नंबर्स की बात करा? 8 2 10 11, तो 11 से डिवाइड करा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये सारे नंबर्स की प्रोडक्ट, यानी कि a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5, b की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, c की पावर 2 डिवाइडेड बाय c की 2 की पावर 2 इंटू d। इन सब की पावर 1/11 हो जाएगी बच्चों। हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यस मैम। 11, तो टोटल 1 बन गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपके पास बन गया a की पावर 5 b की पावर 3 c की पावर 2 d, इसकी पावर 1/11 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5 3 की पावर 3 2 की पावर 2 और इसकी पावर भी 1/11। सॉर्टेड? यस मैम। इसका Yes, मतलब ma'am. आप बात करो कि a की पावर 5 b की पावर 3 c की पावर 2 d इसकी पावर 1/11 है
और ये क्या है, ये लेस देन इक्वल्स टू 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, इसकी पावर 1/11। अब देखो 1/11 पावर तो हट रहा है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 जो है वो 3750 बीटा के बराबर है। क्लियर? यस यस मैम। मैम। अब इसको सॉल्व कर लो, बीटा आ जाएगा। आसान था। यस मैम। यस मैम। क्या क्वेश्चन की रिकॉग्नाइजेशन पता चली? 90 आएगा बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि बच्चों को शायद यही नहीं पता चलता ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। सॉर्टेड? क्लियर? पता चल गया कि क्या आएगा? 90 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। कहते हैं AM, A1, A2 दो अरिथमेटिक मीन है, G1, G2, G3 तीन ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, या नहीं? देख लीजिए, आपको पता है कि D किसके बराबर होता है, आपने A1 की वैल्यू निकाली, A2 की, दोनों का सम करके रख लिया। ठीक है जी। फिर GP में है, तीनों की वैल्यूज निकाल के रख ली। आपको क्वेश्चन ने पूछा है G14 G24 ऐसा निकालना है, आपने वैल्यूज पुट करी और जहां जाके आपका एक्सप्रेशन बना वहां जाके पुट कर दी। क्लियर? यस मैम। इसमें तो मतलब नॉर्मली कैलकुलेशन थी जो हमने एपीजीपी अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कर रखा है, राइट? अगर किसी को डाउट है तो पूछो। है क्वेरी है तो पूछो। मैम एक बार करवा दो इसको। अच्छा देख, ए और बी के बीच में दो अरिथमेटिक मीन ऐड करें तो मुझे पता है डी जो होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय जितने भी मीन आपने ऐड करे उसमें एक ऐड कर दीजिए 3, तो ये बन गया। तो A1 जो है वो A प्लस बी के बराबर होता है, तो आपने लिखा A प्लस बी माइनस A/3। इन द सेम वे आप A2 भी कैलकुलेट कर लोगे डी। यस मैम। फिर आपने बोला A और B के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, तो जो R होती है वो B/A की पावर क्या कर दोगे 1/4। तो आप G1 निकाल लोगे, G2 निकाल लोगे, G3 निकाल लोगे। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे G1 G2 G3 और इसकी। क्लियर? यस मैम। आपने जब इसकी वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करा, आपके पास सॉल्व करके ना ये बना, और A प्लस बी का होल स्क्वायर आपने निकाला, A1 प्लस A2 किसके बराबर थी, AB के, पुट कर दिया। यस मैम। क्लियर? यस मैम। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ केशव, अगर पूरा लिखना है तो भी ठीक है, इट्स ओके। हो गया क्लियर। ठीक है। ठीक है जी, तो अब कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं। जैसे वेरी फर्स्ट आपके पास है कि फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स P Q R, x की पावर P Q स्क्वायर, y की पावर Q R, z की पावर P स्क्वायर R, और R जो है वो P Q प्लस 1 के बराबर है। ठीक है जी, अब इसको कैसे करेंगे? और आपको दे रखा है कि 3 log yx, 3 z log y, 7 log x, दे आर इन AP, तो कॉमन डिफरेंस कितना इनके बीच में 1/2। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा हो गया क्लियर। थोड़ा थोड़ा हो गया। अब आपको क्या दे रखा है कि x की पावर P Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू y की पावर Q R इज इक्वल्स टू z की पावर P स्क्वायर R जो है इसको k ले लो, राइट? यस मैम। तो आप यहाँ से x निकाल सकते हैं कि जो x है वो k की पावर 1/p/q स्क्वायर होगी, कुछ ऐसा सोचोगे, या फिर लॉग में सोचोगे, कैसा सोचोगे बताओ? लॉग ले लो, बेटर लक।
अगर आपने k भी लिया तो अगर k x उधर जाएगा तो log लेके जाएगा, तो आप बोल सकते हो जो p q स्क्वायर है वो log बेस x टू k है, q r जो है वो log y टू k है, और जो p स्क्वायर r है वो log z टू k है। बच्चा पार्टी यस मैम। Yes, सबको ma'am. बात क्लियर है? Yes, अब ma'am. देखो यहाँ पे मुझे एक्स वाई चाहिए, जेड वाई चाहिए, एक्स जेड। तो अब आपको पता है, कोई भी ऐसा बच्चा अनजान नहीं है जिसको नहीं पता कि भाई मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं। अगर मैं, आपको पता है ना log y अपॉन y टू x है, इसको मैं log x अपॉन y लिख सकती हूँ। और अगर मैं इनमें k डाल दूं तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है बेस k चाहिए, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि log बेस y टू k हो जाएगा और log बेस x टू k हो जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. तो log x टू k किसके बराबर है? p q स्क्वायर के। और log y टू k किसके बराबर है? q r के। तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी बन गई? r अपॉन पी क्यू बन गई ना। क्या बात समझ आई Yes, ma'am. सबको? यस मैम। इसी तरीके से log z टू y निकाल लोगे, log x टू z निकाल लोगे। अब इनका डिफरेंस 1/2 दे रखा है। क्लियर ना? थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। देखो आपने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी निकाली, इसकी निकाली। अब क्वेश्चन ने आपको सिंपल, आपने अब जो सिंपल टर्म से बनाया था, आपके पास ये तीन चारों नंबर्स क्या बन जाएंगे? एपी में बन जाएंगे। राइट और नॉट? तो केशव आपको ये मिला कि 3r बाई पी क्यू माइनस 3 जो है वो 1/2 के बराबर है। ठीक, राइट ना? तो 3r माइनस 3pq जो है वो pq/2 के बराबर है ना? या और अच्छा लिखना चाहते तो आप ये लिख लेते, 3r/pq जो है वो आपके पास 7/2 के बराबर आ जाएगा। अब पी क्यू की वैल्यू r माइनस पुट कर लीजिए, तो 3r डिवाइडेड बाय r माइनस 1 जो है वो 7/2 के बराबर है। तो 6r जो है 7r माइनस 1। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कहते हैं कि जो r है वो 1 के बराबर आ जाएगी। 7r माइनस 7 नहीं होना था? अरे हाँ, 7r माइनस 7, तो r जो है वो 7 के बराबर आ जाएगी। यस मैम। r 7 आ गई। अब मुझे क्या रह गया निकालना? p और q निकालने रह गए। राइट ना? अगर q भी निकल जाएगा तो भी बात बन जाएगी। अब इसको देखो, अब आपने r7 निकाला, अब अगला एक्सप्रेशन उठा लो, है ना? आप अगला एक्सप्रेशन उठा लो। एज पर द क्वेश्चन आपको और कुछ तो दे नहीं रखा, बस एपी दे रखी है। तो आपने बोला कि 3p स्क्वायर अपॉन q जो है वो 4 के बराबर है। जैसे ही आपने यूज करा वहां से आपके पास p और q की वैल्यू आ गई। क्या बात समझ आई? बताइए। मैम इस क्वेश्चन को दोबारा से शुरू से समराइज कर देना बिल्कुल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए अब डियर, आपको ये तीन चीजें दे रखी थी, आपने इनकी लॉग में वैल्यू निकाली। ठीक है, बट अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छा लिखना चाहती तो मैं इसको ऐसा लिख लेती, log k टू x जो है वो 1/pq स्क्वायर के बराबर है। यस मैम। और मैं इसी को log k टू y अगर लिखती तो 1/qr लिख लेती। यस मैम। अब क्वेश्चन ने मुझे बोला कि y नीचे चाहिए था, x ऊपर, तो मैं एज इट इज दोनों को डिवाइड कर दूंगी। एग्री? शायद बस यहीं पे दिक्कत आई होगी, इसके बाद तो फिर सेम ही चीजें करनी है। बताओ। ये कुछ समझ नहीं आया। अच्छा देख, चल छोड़, इस पे आ जा, वापिस आ जा।
पूरा इरेज कर दे, ठीक है, चलेगा ना? यस ठीक है। देखो, आपको पहले वाले एक्सप्रेशन से ये पता चल गया, अगर आपने ऐसा लिखा होता, मान ले x की पावर p क्यू स्क्वायर k के बराबर है, तूने log लिया, तो तू ऐसा लिखता ना log x p क्यू स्क्वायर आगे आ जाता और ये k बन जाता, log k बन जाता। यस मैम। और यहाँ से तेरे को पता चल गया log बेस k टू x जो है वो 1/p क्यू स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यस मैम। इन द सेम वे log k टू y जो होगा वो तुझे पता चल गया 1/q r के बराबर है। सिमिलरली Yes, ma'am. log k टू z जो है वो तेरे पास 1/p स्क्वायर r आ गया। क्लियर? यस मैम, क्लियर। ठीक है। अब मुझे log x टू y चाहिए था, तो मैंने log x टू y अगर लेना था, मैंने इन दोनों को डिवाइड करा, जाने कि qr/p स्क्वायर करा, तो मेरे पास r/p आ गया। यस मैम, आ गया। अब अगर मुझे log y z टू y लेना है, अब देख थोड़ा सा यहाँ पे z टू y, जाने कि z नीचे चाहिए y ऊपर, इन दोनों को डिवाइड करा तो p स्क्वायर r ऊपर जाएगा, q r नीचे जाएगा, तो तेरे पास p स्क्वायर बाय q आ गया। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अगर अब अगली चीज तू सोचे, अब तेरे को डिफरेंस दिया है, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेगा तो तू बोलेगा ना 3r/p/q माइनस 3 जो है वो 1/2 के बराबर होगा। मैम किन किन का डिफरेंस लिया? ये सारी एपी में है, चारों टर्म्स। यस मैम। log x टू y की वैल्यू पुट कर ली, तो तेरे पास ये बन गया ना कि 3,3 r/p/q, 3 p स्क्वायर बाय q, एंड जो भी टर्म थी वो सब एपी में हो गई। यस मैम। तो इसको सॉल्व करके r7 आ गया था। यस मैम, मैम आ गया तो आ गया। ठीक है जी। अब इन द सेम वे अगर तू इसका और इसका डिफरेंस लगा, जाने कि अगर तू बोलेगा 3p स्क्वायर बाय q, ठीक है जी, माइनस अगर 3 लेगा तो तुझे ऑलरेडी पता चल जाएगा इनका डिफरेंस 2d होगा। यस मैम। बस वहां से आप वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? क्लियर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहते A1 A2 A3 B इन जीपी दे आर इंक्रीजिंग। तो मैंने आपको बोला ना इस बार 2023 में सारे क्वेश्चन इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर से आए थे। यस मैम। सम A6 और A8 का सम जो है वो 2 है, A3 और A5 का प्रोडक्ट 1/9 है। क्या आप लोगों को लग नहीं रहा कि ये सिमिलर क्वेश्चन था जो हमने पीछे भी करा था? यस मैम, सिमिलर सही है। यस मैम। यस तो मैम। अगर आप लोग किसी भी चैप्टर, कल भी जो PYQs करे थे अभी भी करो, जाने कि हर क्वेश्चन के दो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सेम ही कंसेप्ट से, अगर एक कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7 शिफ्ट में सेम ही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होगा। क्लियर? यस मैम। ये आगे हो जाएगा यस बच्चे? मैम। यस मैम। यस मैम हो जाएगा। तो ये कुछ मेरे 2023 के PYQs थे। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी कुछ भी है, दे कैन आस्क। बट ये है कि इन क्वेश्चंस को, अगर ये आपके पास कितने 17 क्वेश्चंस थे, राइट? 17 थे आई गेस। तो 17 क्वेश्चंस को जो लेटेस्ट सिलेबस है, अगर इनको दोबारा से लगाओगे तो आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मेरे को अप्रोच क्या रखनी है। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी और डाउट है, कुछ पूछना है, तो दे कैन आस्क। नो मैम। ठीक है जी। तो इनको लगा के आइएगा। कोशिश करिए कि आप लोगों को पता है कि एक वेबसाइट है मैथ, उनको वहां पे सब PYQs मिल जाते हैं, बस वहां पे जाना है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए 2023 के और लगा लीजिए। ठीक है। स्टिल वी यस हैव मैम। डाउट सेशन एट 3:45, तो आप दोनों चैप्टर्स में से जो भी डाउट्स है यू कैन ब्रिंग दैट ना, अभी आप लोगों के पास टाइम है। मैम आज है डाउट सेशन? मैथ्स का आज ही है ना? मुझे लग रहा है आज है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है जी।
ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, दे कैन आस्क।